एक एलिमेंट्री स्कूल में मेबल वहाँ के सारे जानवरों को रेस्क्यू करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उन्हें उनके असली घरों में वापस भेजना चाहती है, लेकिन रास्ते में उसे टीचर्स रोक लेते हैं। मेबल फिर वहाँ से निकलने के लिए काफ़ी चकमे देती है, मगर एक टीचर उसे पकड़ लेता है और गुस्से में आकर वो लड़की उस आदमी के हाथ पर काट लेती है, जो उसके कॉफ़ी कप को दूर फेंक देता है। उसी वक्त उसके बैकपैक से सारे जानवर नीचे गिर जाते हैं और वो गर्म कप फायर अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। घंटों बाद मेबल देखती है कि उसके पेरेंट्स को टीचर से डांट पड़ रही होती है, जबकि वो उस टर्टल को वापस एक्वेरियम में रखते हुए देखकर उदास हो जाती है क्योंकि वो उसे दोबारा कैद में नहीं देखना चाहती थी। इस सारी गड़बड़ की वजह से उसकी माँ उसे घर ले जाने पर मजबूर हो जाती है और लड़की की दादी से कहती हैं कि वो बाकी दिन उसका ख्याल रखें जब तक वो काम से वापस नहीं आ जाती। तनाका खुश होते हुए कहती है कि ये कोई मसला नहीं है और अपनी पोती को अपने साथ एक ख़ास जगह चलने को कहती है। वो दोनों जंगल से घिरे एक दरिया के किनारे जाती हैं, जहाँ तनाका उस छोटी लड़की को अपने आसपास की कुदरत को देखने और उसकी कदर करना सिखाती है। इस सब की वजह से मेबल काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगती है और वो उन सारे जानवरों को देखती है जो उस इलाके में रहते हैं। वक्त के साथ वो जगह मेबल और उसकी दादी के लिए बहुत ख़ास बन जाती है और ये चीज़ उस लड़की को कुदरत के और भी करीब ले आती है। कुछ सालों बाद एक कंस्ट्रक्शन क्रू उस झील के इलाके को घेरने के लिए जमा होती है क्योंकि शहर के मौजूदा मेयर जेरी के एक प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ एक बड़ा पुल बनना होता है। ये खबर सुनते ही मेबल, जो अब 19 साल की हो चुकी है, उसे रोकने का फैसला करती है और निकलने से पहले वो अपनी दादी को अलविदा कहती है और उस ऑल्टर पर मिट्टी चढ़ाती है जो उसने उनके गुजर जाने के बाद बनाया होता है। फ़ौरन बाद वो जवान लड़की अपनी स्केटबोर्ड पर उस जगह की तरफ निकलती है और आखिरी सेकंड पर वहाँ पहुंचकर मज़दूरों को उस डैम को उड़ाने से रोक लेती है जो वहाँ रहने वाले बीवर्स ने बनाया होता है। परेशान होकर मज़दूर मेबल से मिन्नत करते हैं कि वो उस डैम को छोड़ दे क्योंकि वो डायनामाइट से भरा हुआ है और उसे हिलाया नहीं जा सकता क्योंकि इससे हादसा हो सकता है। थोड़ी देर बाद मेयर जेरी वहाँ सूरत हाल हल करने के लिए पहुँचता है और मेबल के साथ उसकी सख्त बहस शुरू हो जाती है। उसी मौके पर पता चलता है कि उस जवान लड़की की उस सियासतदान के साथ पुरानी दुश्मनी है और जेरी इस पर मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। इसलिए वो पुलिस से कहती है कि लड़की को वहाँ से हटा दें। गुस्से में भरी वो लड़की वहाँ रहने वाले जानवरों की हिफाजत के फैसले पर डटी रहती है और वो आदमी कहता है कि वो उसे एक मौका देगा। वो मशवरा देता है कि वो पुल की तामीर के खिलाफ एक पिटिशन पर कुछ सिग्नेचर्स जमा करे। नाराज़ होने के बावजूद मेबल अपने नए मकसद पर तवज्जो देती है, मगर पूरा दिन शहर में घूमने के बाद उसे सिर्फ एक ही सिग्नेचर मिलता है। फिर भी वो जवान लड़की हार नहीं मानती और अपने कॉलेज डॉक्टर सैम से मिलने जाती है और पूरी बात सुनने के बाद वो समझाती हैं कि जेरी सही फैसला कर रहा है। डॉक्टर फिर बताती हैं कि आखिरी बीवर के उस इलाके से जाने के बाद बाकी जानवर भी दूसरी जगह चले गए हैं क्योंकि सिर्फ बीवर्स ही रुकावटें बनाकर उस इलाके की हिफाजत कर सकते थे। ये सुनकर मेबल खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे सिर्फ उस जगह के लिए एक नया बीवर ढूंढना होगा। बिना वक्त ज़ाया किए वो जवान लड़की जानवर को पकड़ने के लिए एक किस्म का चारा तैयार करती है और रात होने के बाद उसका सामना एक बीवर से होता है जो पास आ रहा होता है, मगर वो मखलूक मेबल के चारे को नज़रअंदाज कर देती है और सड़क के बीच में चली जाती है जहाँ एक काले रंग की वैन चलाने वाला शख्स उसे पकड़ लेता है। मेबल समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है और वो अपनी स्केटबोर्ड पर उस गाड़ी का पीछा करती है और तब मज़ीद उलझ जाती है जब वो देखती है कि वैन यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रही है जहां वो बीवर खुद ही बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। हैरान होकर मेबल खामोशी से उस जानवर का पीछा करती है और उसे यकीन नहीं आता जब वो उसे 2 पैरों पर चलता हुआ देखती है। एक कमरे में उस बीवर का पीछा करने के बाद लड़की देखती है कि शायद उसे किसी पुरअसरार औरत ने कैद कर लिया है और वो उसे बचाने के लिए भागती है। उसी वक्त मेबल को पता चलता है कि उस जानवर के दिमाग को डॉक्टर सैम कंट्रोल कर रही थी जो अपने एक साथी पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। इस सब पर गुस्सा होकर वो जवान लड़की उस औरत का सामना करने का फैसला करती है, मगर डॉक्टर्स बताते हैं कि वो बीवर एक रोबोट है और वो मेबल को शेल्फ्स पर रखे बाकी प्रोटोटाइप्स भी दिखाते हैं। डॉक्टर सैम फिर समझाती हैं कि उन जानवरों का करीब से मुताला करने के लिए उन्होंने हर जानवर की एक बेहतरीन नकल बनाई है। ये सुनकर मेबल सवाल करती है कि उन्होंने इसे उस जगह को बचाने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया, मगर वो औरत कहती है कि शायद ये काम ना करे और उसे बीवर वापस करने का हुक्म देती है।
ये एहसास होने पर कि डॉक्टर वो नहीं थीं जो वो समझ रही थी, मेबल मामला अपने हाथ में लेने का फैसला करती है और स्टाफ को चकमा देने के बाद वो भागती है और रोबोट बीवर के सिस्टम से कनेक्ट होकर अपना दिमाग वहां ट्रांसफर कर देती है। परेशान होकर वो औरतें उस डिवाइस को खींचती हैं ताकि उस जवान लड़की का कंट्रोल खत्म कर सकें, मगर कुछ भी काम नहीं करता और इस सारी भागदौड़ में मेबल उस कमरे से निकलने में कामयाब हो जाती है और जितनी तेजी से हो सके एग्जिट की तरफ भागती है। अपने सफ़र के बीच में उस जवान लड़की को डॉक्टर निशा रोक लेती है और मेबल एक झाड़ू से अपना दिफा करने की कोशिश करती है। इस सब के बावजूद मेबल आसानी से उस औरत से हार जाती है जो उसे छत की तरफ फेंक देती है, जिससे वो लड़की, जो अब एक रोबोटिक बीवर होती है, वेंटिलेशन डक्ट्स के रास्ते निकलने में कामयाब हो जाती है। फौरन बाद वो जवान लड़की अपने सर पर लगा ट्रैकर बंद कर देती है और बाहर छुप जाती है, जहां डॉक्टर्स उसे ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। मसला ये होता है कि उस खाली जगह तक पहुंचने से पहले ही मेबल को एक उल्लू पकड़ लेता है जो उसे अपने घोंसले में ले जाने की कोशिश करता है। परेशानी में वो लड़की खुद को आज़ाद करवाने की जिद्दोजहद करती है और आखिरकार जंगल के बीच में गिर जाती है। अगली सुबह मेबल की आंख खुलती है तो वो जानवरों से घिरी होती है और ये देखकर बहुत खुश होती है कि रोबोटिक बीवर की प्रोग्रामिंग की वजह से वो उन सब से बात कर सकती है। जल्द ही वो जवान लड़की वहां रहने वाले जानवरों से अहम मालूमात जमा कर लेती है और एक असली बीवर की तलाश जारी रखती है। कुछ मिनटों बाद मेबल एक दरिया पर पहुंचती है जहां उसे एक पत्थर पर आराम करता हुआ एक बीवर मिलता है। अब जबकि उसे आखिरकार वो जानवर मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी, वो लड़की उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो उस जगह की हालत बेहतर करने में मदद करे, मगर अचानक एक रीछ वहां आ जाता है जो उस मखलूक को खाने की कोशिश करता है। परेशान होकर मेबल उस जानवर को हमले से बचा लेती है, मगर वो रीछ बहुत तमीज से पेश आता है और बीवर को वापस जमीन पर रख देता है। उसी लम्हे उस जवान लड़की को पता चलता है कि उस इलाके के जानवरों के फूड चेन के अपने कवानीन हैं, क्योंकि आखिरकार उन सबको खाना खाने की ज़रूरत तो होगी ही, क्योंकि इस नए आने वाले ने कुदरती निज़ाम में दखल दिया होता है। दोनों फैसला करते हैं कि वो उसे अपने बादशाह के पास ले जाएंगे और रास्ते में मेबल अपना कम्युनिकेटर दोबारा चालू कर देती है ताकि वो सैम से बात कर सके। लड़की की इस हालत के बारे में सुनकर डॉक्टर अपने साथियों के साथ जमा होती है ताकि रोबोटिक बीवर की नज़र से सब देख सकें, और वो सब ये देखकर दंग रह जाते हैं कि सैकड़ों जानवर एक पहाड़ के गिर्द जमा हो रहे होते हैं। फौरन बाद जानवरों का अजीम बादशाह जॉर्ज सामने आता है और अपने सारे दरबारियों के साथ मिलकर एक जोशीला डांस करता है। वो बीवर फिर मेबल से कहता है कि वो अपना तारुफ करवाए, जिस पर परेशान होकर डॉक्टर्स उस जवान लड़की पर चिल्लाते हैं कि वो अपनी असली पहचान जाहिर ना करें। अपने दिमाग में इन सब की आवाज़ों से तंग आकर लड़की अपना कम्युनिकेटर बंद कर देती है और जॉर्ज से बात करने की कोशिश करती है। वो बादशाह से दरख्वास्त करती है कि वो जंगल के पास वाली उस जगह का ख्याल रखें और उस डैम के बारे में समझाती है जो उन्हें बनाना है, मगर वो बीवर बताता है कि कोई भी जानवर वहाँ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो जगह बहुत शोरगुल वाली है और ये सब इंसानों की गलती होती है। इस बात को साबित करने के लिए जॉर्ज और उसके साथी मेबल को उस जगह ले जाते हैं जहां हर कोई उस शोर से परेशान होने लगता है। मसला ये होता है कि लड़की को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता और उलझन में वो बादशाह को अपनी गोद में उठा लेती है ताकि वो उसे बता सके कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। ऐसा करते हुए मेबल को पता चलता है कि वो सारा शोर एक नकली दरख्त से आ रहा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे स्पीकर्स लगे होते हैं। वो जवान लड़की तेजी से दरख्त की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करती है और उसी वक्त एक डॉक्टर एक परिंदे को कंट्रोल करते हुए वहां पहुंच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बावजूद मेबल डटी रहती है और इतनी जोर से झूला झूलती है कि वो दरख्त गिर जाता है और सारे स्पीकर्स तबाह हो जाते हैं। ये देखकर कि शोर रुक गया है, जॉर्ज और बाकी जानवर खुशी से फूले नहीं समाते और सब मिलकर उस जगह की मुरम्मत शुरू कर देते हैं। दिन खत्म होने तक जानवर डैम बना लेते हैं और आखिरकार अपना घर वापस मिलने की खुशी मनाते हैं। इन सब कामयाबियों से खुश होकर जॉर्ज मेबल के साथ अपने पहाड़ पर वापस चला जाता है, जबकि मेयर जेरी ये खबर सुनकर आग बगोला हो जाता है कि वो नकली दरख्त काट दिया गया है। इस सब के बावजूद वो सियासतदान अपने मंसूबे पर कायम रहता है और हुक्म देता है कि डैम को दोबारा तबाह कर दिया जाए। कुछ मिनटों बाद जॉर्ज और मेबल दरिया के किनारे बात कर रहे होते हैं जब उन्हें लोफ नाम का एक बीवर मिलता है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो दोनों जल्दी से अपने दोस्त को पानी से बाहर निकालते हैं और लोफ बताता है कि सब कुछ तबाह करने के साथ साथ जेरी ने उस जगह के गिर्द मज़ीद शोर मचाने वाले दरख्त लगाने का हुक्म दे दिया है। ये देखकर के जानवर उसके पहाड़ के पास वापस आ रहे हैं, जॉर्ज सबकी हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो जाता है और मेबल मशवरा देती है कि उन्हें किसी से मदद मांगनी चाहिए।
किंग बीवर फिर डिसाइड करता है कि वो इस नई आने वाली को अपना नया मुशीर मुकर्रर करेगा और काउंसिल के आने का इंतजार करने लगता है। बीवर को घबराया हुआ देखकर मेबल पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो जानवर जवाब देता है कि वो सिर्फ मैमल्स का बादशाह है, सारे जानवरों का नहीं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बताता, वहाँ दूसरे बादशाहों की आमद होती है जो जंगल में रहने वाली हर किस्म की नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अब जबकि सारे बादशाह और मलकाएं जमा हो चुके होते हैं, जॉर्ज वहाँ के हालात समझाने की कोशिश करता है, मगर वो लीडर्स कोई हमदर्दी नहीं दिखाते। गुस्से में आकर मेबल खुद मामला संभालती है। वो जवान लड़की फिर मेयर का कुदरत के खिलाफ पूरा गंदा मंसूबा समझाती है और कहती है कि अगर उन्होंने कुछ न किया तो सारे जानवर दुख झेलेंगे। ये एहसास होने पर कि बीवर सही कह रहा है, सारे बादशाह एक राय पर पहुंचते हैं और जेरी को ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं। ये सुनकर निशा, जो एक रोबोटिक जानवर के रूप में वहाँ होती है, परेशान हो जाती है और मेबल को एहसास होता है कि उसने जानवरों और इंसानों के बीच एक जंग शुरू करवा दी है। फिक्रमंद होकर डॉक्टर अपने साथी को खबरदार करती है और तितलियों की मलका अपने सिपाहियों को जंगल के सबसे बड़े शिकारी को बुलाने का हुक्म देती है। इसलिए सारी तितलियां आसमान के बीच में जमा होकर एक एक्स का निशान बनाती हैं, जिससे सारे जानवर डर जाते हैं। मसला ये होता है कि मेबल का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता और वो बादशाहों को मनाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो नहीं मानती कि जेरी अपनी जान गंवाने के लायक है। बीवर की इस हिचकिचाहट पर गुस्सा होकर तितलियों की मलका उसके पास लड़ने आती है और अपने बचाव में मेबल उस मखलूक को अपने पंजों से कुचल देती है। इससे सारे बादशाहों में गुस्से की लहर दौड़ जाती है और वो अपने सारे सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इन दोनों बीवर्स को ख़त्म कर दिया जाए। परेशानी में जॉर्ज और मेबल भागने की कोशिश करते हैं और निशा उस लड़की के पास आकर कहती है कि वो उसे बचाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे, मगर उस औरत का रोबोटिक जानवर मेंढकों के बादशाह के हाथों तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंख लेबोरेटरी की कुर्सी पर खुलती है। थोड़ी देर बाद एक और डॉक्टर अपने रोबोटिक परिंदे में वहां आता है और मुश्किलात के बावजूद उन दोनों बीवर्स को बचा लेता है। मसला ये होता है कि वो तीनों हवा में ही हमले का शिकार हो जाते हैं। परिंदों के एक झुंड से टकराने के बाद वो आदमी एक पहाड़ से जा टकराता है। दूसरे रोबोटिक जानवर के तबाह होने के बाद मेबल एक बार फिर जॉर्ज के साथ अकेली रह जाती है, जिसे ज़मीन पर उतरते ही एक अजीमो शान सांप निगल लेता है। परेशान होकर वो जवान लड़की अपने दोस्त को बचाने के लिए भागती है, जिसे एक खाई की तरफ फेंका जाता है और ये देखकर कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, मेबल उस बीवर किंग के साथ खुद भी खाई में कूद जाती है। जब डॉक्टर सैम देखती है कि रोबोट पूरी तरह तबाह हो चुका है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि किसी वजह से मेबल को अब तक होश नहीं आया होता। इस दौरान तितलियों की मलका का बेटा टाइटस खुद को कीड़ों का अगला लीडर ऐलान कर देता है और अपने ककून में चला जाता है, ताकि वक्त आने पर एक बड़ी तितली बन सके। दूर कहीं मेबल एक दरिया की लहरों के बीच जागती है और जॉर्ज को खुश्की तक पहुंचने में मदद करती है। जब वो दोनों संभल जाते हैं तो बीवर अपनी दोस्त को डांटता है, मगर लड़की समझाने की कोशिश करती है कि वो हर वक्त बेबस महसूस करके थक चुकी है। मेबल कहती है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी कोई तब्दीली नहीं ला पाती और जिस चीज़ को छूती है उसे मजीद खराब कर देती है। अपनी दोस्त की बातों से मुतासिर होकर जॉर्ज उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो दोनों मिलकर इस मसले को हल करेंगे और उस जगह को तबाही से बचाएंगे। उसी लम्हे लोफ वहाँ एलन, रीच और टॉम गिरगिट के साथ आता है, जो कहते हैं कि वो इस मिशन में उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो हमेशा से अजीम बीवर किंग के दोस्त रहे हैं। चुनांचे एलन एक धाती डब्बे से एक जुगारी ताज बनाती है और अब जबकि जॉर्ज दोबारा से इख्तिदार में होता है, वो और मेबल मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि मेयर को उसके ओहदे से हटाए जाने से बचाया जा सके। अगले दिन जेरी अपनी कार में बैठकर पुल के इफ्तिताह वाली जगह की तरफ निकलता है, मगर वो आदमी तब दंग रह जाता है जब टॉम और लोफ उसे गाड़ी के अंदर बंद कर देते हैं और उसका मोबाइल फ़ोन चुरा लेते हैं। जल्दी से लोफ वो डिवाइस मेबल की तरफ फेंकता है, जो उस पर टाइप करके उस आदमी से बात करती है। जेरी को ये खबरदार करने के बाद कि उसकी जान खतरे में है, वो जवान लड़की उसे हुक्म देती है कि वो पुल की तामीर रोक दे और सियासतदान को पुरसुकून करने की कोशिश में जॉर्ज उसके बालों को सहलाता है।
ये देखकर कि जगह परिंदों से घिरना शुरू हो गई है, मेबल को एहसास होता है कि उनके पास वक्त कम है और वो उस आदमी को फौरन गाड़ी चलाने का हुक्म देती है। जेरी घबराकर सड़क पर तेजी से निकल जाता है, मगर आधे रास्ते में जानवरों का ध्यान मोबाइल फोन की वजह से भटक जाता है। इसका फायदा उठाते हुए मेयर खिड़कियां खोल देता है और मेबल के अलावा बाकी सब नीचे गिर जाते हैं। एलन जल्दी से अपने दोस्तों को बचाने के लिए आती है और गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करती है, जबकि मेबल स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर उस आदमी का ध्यान बटाती है। इस सारी भगदौड़ में वो जवान लड़की अपने बराबर वाली गाड़ी में डॉक्टर सैम को देखती है और वो औरत उसे हुक्म देती है कि सब कुछ रोक दे और वापस लेबोरेटरी चले, मगर मेबल ऐसा करने से इनकार कर देती है और समझाती है कि वो उस आदमी को उससे भी बुरे अंजाम से बचाने की कोशिश कर रही है जो अभी उसके सामने है। उसी वक्त सब देखते हैं कि सीगल्स का एक झुंड बहुत तेजी से पानी में दाखिल होता है और कुछ सेकंड्स बाद वो परिंदे एक बहुत बड़ी सफ़ेद शार्क को उठाए हुए बाहर निकलते हैं। जॉर्ज फिर बताता है कि ये डायना है, वो अल्फा शिकारी जो अक्सर बादशाहों के नाम पर हमले करती है। ये तस्दीक करने के बाद कि उसका निशाना यही है, वो अजीमोशान शार्क मेबल को गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा करती है और अपने हंटिंग मोड में चली जाती है ताकि एम्बुश कर सके। कुछ ही देर बाद वो शिकारी टनल के बीच में से निकलती है और मेबल मेयर की मदद करती है ताकि वो उस मखलूक के हमलों से बच सके जो अपने जिस्म से कार की छत ही उड़ा देती है। परेशानी में वो जवान लड़की जेरी से बात करने की कोशिश करती है, मगर सैम चिल्लाती है कि वो उसकी बात नहीं समझ सकेगा। इस वजह से मेबल को एक आइडिया आता है और वो उस वैन की तरफ कूदने की तैयारी करती है जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर्स उसका अभी तक बेहोश जिस्म ले जा रहे हैं। इसके बावजूद वो जवान लड़की डॉक्टर से बचते हुए कूदती है और सैम का लिसनिंग डिवाइस चुरा लेती है ताकि जेरी उसकी बातें समझ सके। मसला ये होता है कि मेयर की गाड़ी पर उतरने से पहले ही मेबल का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो साइड मिरर को पकड़ लेती है। उसी वक्त डायना अचानक हमला करते हुए कार के ऊपर आ गिरती है और डॉक्टर की वैन क्रैश हो जाती है, मगर ये ग्रुप जेरी को बचाने की कोशिश जारी रखता है और जब मेबल मिरर पकड़े होती है, जॉर्ज एलन की पीठ पर बैठकर आता है और अपने दोस्तों के साथ शार्क पर कूद पड़ता है। जल्दी से सारे जानवर जमा होकर उस शिकारी का मुंह बंद रखते हैं और उस आदमी के कानों में लिसनिंग डिवाइस लगाने के बाद मेबल उससे सुकून से रहने को कहती है। मसला ये होता है कि जेरी समझता है कि वो ख्वाब देख रहा है और वो गाड़ी चलाना रोक देता है, जिससे पूरा ग्रुप पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगता है। इस वजह से शार्क अपनी मर्जी के खिलाफ वापस पानी में चली जाती है और मेबल स्टीयरिंग व्हील पर ऐसा हाथ मारती है कि सबको खाई में गिरने से बचा लेती है। कुछ मिनटों बाद मेयर की आंख जॉर्ज और मेबल के पास खुलती है, जो उसे समझाते हैं कि जानवर उस जगह की तबाही पर कितने गुस्से में हैं। ये सब सुनने के बावजूद जेरी पुल बनाने के प्लान से पीछे हटने से इनकार कर देता है और उन सारे माहौलियाती जुर्माहों से साफ मुकर जाता है जो उसने जानवरों को भगाने के लिए किए थे। ये रवैया मेबल को आग बगोला कर देता है और वो धमकी देती है कि वो परिंदों को मेयर की जगह बता देगी, जिससे वो डर जाता है। मगर तभी डॉक्टर्स का ग्रुप वहां आकर उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती वैन में वापस ले जाता है, जिस दौरान उसका एक बाजू भी खराब हो जाता है। फौरन बाद टीम उस रोबोटिक जिस्म को सिम्युलेशन मशीन पर रखती है, जिससे मेबल अपने असली जिस्म में वापस आ जाती है। अपनी दोस्त के साथ जो हुआ उससे परेशान होकर जॉर्ज उसकी मदद के लिए आता है, मगर अब देर हो चुकी होती है और डेस्ट महसूस करने के बावजूद मेबल उस जानवर से बात करने की कोशिश करती है। मसला ये होता है कि जॉर्ज अब उसकी बात नहीं समझ पा रहा होता और अपनी दोस्त को बचाने की चाहत में वो उस रोबोटिक बीवर को उठाकर ले जाता है। उसी लम्हे वो जानवर बाजू के उस खराब हिस्से को छू लेता है और हल्का सा झटका शॉक लगने पर वो उलझ जाता है कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो अपने दोस्त को पुरसुकून करने के लिए कुछ कर पाती, मेबल की हिम्मत जवाब दे जाती है। उसी वक्त जानवरों की फौज उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच जाती है। कुछ देर बाद मेबल की आंख खुलती है तो वो जेरी के साथ एक कुर्सी से बंधी होती है, जबकि सैम और निशा की पीठ पर सांप और मेंढक होते हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जानवर एक छोटी मेज़ के गिर्द जमा होते हैं जहां टाइटस तितली बनने का अमल शुरू करता है। अब जबकि वो इंसानों के खिलाफ इस इंकलाब का ऑफिशियल लीडर बन चुका होता है, टाइटस जानवरों से कहता है कि वो उसे सिम्युलेशन कैप्सूल में डालें और मेबल ये देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ जेरी की एक रोबोटिक कॉपी मौजूद है। वो विलन बताता है कि मेयर ने जो कुछ किया उसका बदला लेने के लिए वो इफ्तिताही तकरीब में मौजूद लोगों पर हमला करेंगे और लाउडस्पीकर्स वाले दरख्त इस्तेमाल करके ऐसा शोर पैदा करेंगे जो सबके दिमाग फाड़ देगा। परेशान होकर मेबल उससे मिन्नत करती है कि वो ऐसा ना करे और कहती है कि हर कोई जेरी जैसा बुरा नहीं होता, मगर टाइटस कहता है कि वो जवान लड़की भी मेयर जैसी ही है क्योंकि उसने झूठ बोला और बीवर बनने का नाटक करके उन सबका इस्तेमाल किया। ये देखकर कि जॉर्ज भी उसका दिफा नहीं कर रहा, वो लड़की पूरी तरह टूट जाती है और समझ जाती है कि उसने उन सब का भरोसा तोड़ा है जो उस पर यकीन करते थे।
इसके बाद टाइटस बाहर की तरफ निकल जाता है और जैसे ही वो अकेले होते हैं, मेबल और जेरी सोचते हैं कि क्या किया जाए। कोई और रास्ता ना होने पर मेयर अपना सर सिम्युलेशन मैकेनिज्म में डाल देता है और रोबोटिक बीवर का कंट्रोल संभाल लेता है और अपने दांतों से उस जवान लड़की को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर बाद मेबल एयरपीस अपने कान में लगाती है और वो दोनों मासूम लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इफ्तिताह पर टाइटस टावर्स तैयार करता है और लोगों के सामने तकरीर कर रहा होता है। मगर इससे पहले कि वो अपना प्लान पूरा करे, मेबल वहां आ जाती है और उससे माफ़ी मांगती है जो उसने उस कीड़े की माँ के साथ किया था। मगर वो विलन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसे मनाने के लिए वो जवान लड़की वो सारे सबक दोहराती है जो उसने जॉर्ज के साथ गुजारे हुए वक्त में सीखे थे, जिससे वो बीवर इमोशनल हो जाता है। इसके बावजूद टाइटस उसके साथ ताउन करने से इनकार कर देता है और मेबल प्लान बी इस्तेमाल करती है। इस मौके पर पता चलता है कि जेरी ने वैन से डॉक्टर्स को रेस्क्यू कर लिया था और वो बस विलन के पैरों में लगे मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने का इंतजार कर रहा था ताकि उसकी चेतना वापस उसके जिस्म में आ सके। गुस्से में भरा हुआ टाइटस जानवरों को हुक्म देता है कि वो उसे दोबारा मेयर के नकली जिस्म में डाल दें, और जब जॉर्ज उसे रोकने की कोशिश करता है तो सांप उसे जकड़ लेते हैं। फौरन बाद वो विलन दोबारा रोबोट का कंट्रोल संभाल लेता है और स्पीकर्स के रिमोट कंट्रोल के लिए मेबल से लड़ने लगता है। इस सारी खिंचतान में वो डिवाइस एक दरख्त की चोटी पर जा गिरता है और लड़की टाइटस को रोकने के लिए भागती है, जो जेरी के रोबोटिक बीवर को एक ही बार में तबाह कर देता है, जिससे मेयर की आंख लेबोरेटरी में खुल जाती है। मेबल फिर उस विलन का इंसानी मास्क उतार देती है और भले ही वो दरख्त से नीचे गिर जाती है, मगर वो उसे फेशियल रिकग्निशन के जरिए डिवाइस तक पहुंचने से रोक लेती है। इस बात पर दुश्मन आग बगोला हो जाता है और ऐलान करता है कि वो यहाँ के हर इंसान और जानवर को खत्म कर देगा जब तक कि सिर्फ उसके कीड़े मकोड़े बाकी न रह जाएं। अपनी तकरीर के बीच में ही वो विलन गलती से उस नकली दरख्त को गिरा देता है, जिससे एक भयानक आग लग जाती है जो पूरे जंगल को जलाने लगती है। ये देखकर कि उसकी दोस्त खतरे में है, जॉर्ज उसकी मदद के लिए निकल पड़ता है, जबकि मेंढकों का बादशाह इस धोखे की वजह से टाइटस को निगलने का फैसला करता है। हर तरफ मची इस भागदौड़ में मेबल का ट्रांसलेशन वाला आला गुम हो जाता है और वो सारे इंसानों को महफूज रास्ते की तरफ भागाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद वो जवान लड़की अपने कोट से आग बुझाने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है और वो तब बहुत परेशान हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी दादी की आखिरी निशानी भी खो दी है। उसी लम्हे जॉर्ज अपनी दोस्त की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है, मगर इससे पहले कि वो निकल पाते उस जानवर पर एक दरख्त गिर जाता है। परेशानी में मेबल अपने साथी को अपनी गोद में उठाती है और निकलने का रास्ता ढूंढती है, मगर वो चारों तरफ से शोलों में घिर चुके होते हैं। अचानक एलन वहां उन दोनों को बचाने के लिए आती है और उन्हें आग से दूर ले जाती है, जबकि जेरी फायर ब्रिगेड की नुमाइंदगी करते हुए आग बुझाने में मदद कर रहा होता है। मसला ये होता है कि आग कंट्रोल से बाहर लग रही होती है, मगर उन सब के दरमियान जो एक अजीम इत्तेहाद बना होता है, उसकी वजह से जंगल के सारे जानवर मिलकर दरिया का बंद तोड़ देते हैं, जिससे पानी की एक बहुत बड़ी लहर शोलों की तरफ बढ़ती है। इसकी वजह से पूरे जंगल की आग बुझ जाती है और जानवर और इंसान दोनों तबाही से बच जाते हैं। कुछ वक्त बाद मेबल उस तबाहशुदा इलाके में जॉर्ज के साथ टहल रही होती है और ये देखकर खुश हो जाती है कि जेरी ने अपने मजदूरों को वहां की सफाई पर लगा दिया है, जबकि बीवर्स का एक नया ग्रुप झील के लिए नया डैम बनाने के लिए वहां आ गया है। इसके अलावा वो जवान लड़की कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाती है और उसे डॉक्टर सैम के साथ काम करने की दावत मिलती है, जिन्होंने मुस्तकबिल के लिए बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट सोचे होते हैं। आखिर में मेबल उस दोबारा आबाद होने वाली जगह पर जाती है जहाँ वो जॉर्ज के साथ बैठकर नज़ारा देखती है, ये जानते हुए कि अब से यहाँ के जानवर महफूज रहेंगे।